आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी के राजघाट बसाहट निवासी लखन वर्मा की सौंफ मंडी स्थित दुकान से पर्स चोरी हो गई। आपको बता दें कि पर्स में सोने के टॉप्स और करीब 16,000 रुपए नकद थे। पर्स चुराने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस महिला को शहर के पाला बाजार में पकड़ भी लिया गया। पीड़ित लखन वर्मा के अनुसार दुकान में उनकी माता ने पर्स रखा था। इसी दौरान एक महिला पर्स उठाकर ले जाने लगी। आपको बता दें कि पर्स में सोने के टॉप्स और करीब 16,000 रुपए नकद रखे थे। टॉप्स की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर महिला की पहचान की गई। उक्त महिला को पाला बाजार में पकड़ लिया गया था और उससे नकद राशि वापस ले ली गई। इस दौरान मारपीट की भी स्थिति सामने आई है। आपको बता दें कि मामले की रिपोर्ट नानपुर थाने में दर्ज कराई गई है। नानपुर में चल रहे भगोरिया उत्सव में भी इस महिला को देखा गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में खंगाल रही है। ये मेरी दुकान में से शॉप मंडी में थोक की दुकान है ना, वहाँ पे मेरी मम्मी ने पर्स रखा था। ये बड़ी चोर के ले गई है। उसमें सोने का टाप से 15-16 रुपए नकदी थे। क्या कीमत होगी टाप की? टाप से की अब देख लो भाव क्या चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से सोने का भाव चल रहा है, उस हिसाब से कीमत हो। हमें 40,000 की कीमत है उसके टाप से की। क्या हो फिर? ये थाने में रिपोर्ट लिखो, उनको पकड़ा, मैंने पकड़ लिया, उनको वहाँ पे देख लिया था। कहाँ पकड़ा है? पाला बाजार में। फिर क्या हुआ? पाला बाजार मार कूट के यहाँ पे लाया उनको, पैसे नकदी सब ले लिया उनसे। थाने में लाया रिपोर्ट लिखो। इससे पहले भी कोई महिला दिखती थी आपको? ये मम्मी को नानपुर भगोरे में दिखी थी। नानपुर का भगोरा था ना, तो वहाँ पे दिखी थी मम्मी को। नगर पालिका सनावद के कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग को लेकर की गई हड़ताल तो खत्म हो गई है, मगर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने विधायक सचिन बिरला और भाजपा सरकार पर नगर पालिका को वित्तीय सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में आज विधायक सचिन बिरला ने पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखा। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि 3 सालों पर प्रदेश सरकार ने लगभग 45 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में नगर पालिका सनावद को आवंटित किए हैं। इसमें से करीब 27 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में खर्च किए गए। विधायक ने आंकड़ों के साथ सरकार द्वारा सनावद नगर पालिका को दी गई राशि का ब्यौरा दिया। उन्होंने नगर पालिका के कुप्रबंधन पर भी उंगली उठाते हुए कहा कि जिस मद में जो राशि आती है उसे मद में न खर्च करते हुए वेतन और बिजली के बिल में राशि खर्च हो रही है, जबकि स्वयं के स्रोतों से जो राशि अर्जित करना था वही नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि संपत्ति कर समेतिक जल कर के करीब 4 करोड़ रुपए वसूलना शेष है। दुकानों का किराया भी लगभग 1 करोड़ रुपया आता है और कांग्रेस की नगर पालिका परिषद के कुप्रबंधन के चलते कार्यों को पूर्ण नहीं किया जाता है। इसी कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। पिछले दिनों सनावद नगर पालिका जो कांग्रेस की परिषद है, उनकी अध्यक्ष महोदया और सारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक और पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका यही कहना था कि आज जो शहर का विकास अवरुद्ध हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है और शहर के विकास को बाधित कर रही है। उमरिया जिला मुख्यालय के रणविजय चौक पर चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। उमरिया के रणविजय चौक पर ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी के साथ युवक ने हाथापाई कर दी। युवक ने पुलिस वाले की कॉलर पकड़कर झूमा झटकी भी की। जवाब में पुलिस जवान ने भी युवक को थप्पड़ जड़े। विवाद होता देख आसपास मौजूद लोग पहुंचे और उन्होंने युवक को ढकेलते हुए दूर किया। आपको बता दें कि इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग घटना की निंदा और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में इन दिनों भगोरिया की धूम मची हुई है। आपको बता दें कि धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में भगोरिया मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए। नगर पंचायत द्वारा भगोरिया मेले में आए मानदल दलों और पर्यटकों का स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया। सावित्री ठाकुर मानदल की थाप पर जमकर थिरकती नजर आई। विदेशी पर्यटक भी थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। एसपी मयंक अवस्थी खुद भगोरिया में शामिल हुए। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ के मार्गदर्शन में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन संजय स्टेडियम गुना में किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 5 विकास खंडों आरोन, बमौरी, राघौगढ़, गुना एवं चाचौड़ा के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अतिथियों का स्वागत प्रभारी जिला खेल अधिकारी दुर्गेश सक्सेना ने किया। समाज सेवी क्षितिज लुम्बा एवं वरिष्ठ बास्केटबॉल प्रशिक्षक अतुल लुम्बा की भी उपस्थिति रही। आपको बता दें कि राघौगढ़ एवं चाचौड़ा के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें राघौगढ़ टीम विजेता रही। आज जो जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये जिला पंचायत के माध्यम से आरजीए से नवाचार योजना के माध्यम से किया गया है। इसका उद्देश्य यही रहा कि ग्राम पंचायतों से युवाओं को निकालकर एक अपने हुनर को निकाला जाए। तो ये हमारे आदरणीय कलेक्टर सर और जिला सीओ सर और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन से आदेशानुसार ये सब प्रक्रिया पूर्ण हुई और आज ये 28 तारीख को हमारा ये जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम संपन्न हुआ। आजाद समाज पार्टी द्वारा निकाली गई संकल्प यात्रा के तहत पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव का सागर जिले में आगमन हुआ। आपको बता दें कि वे भोपाल से गाड़ियों के काफिले के साथ सागर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। संकल्प यात्रा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर जारी विवाद के चलते निकाली गई। सभा को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने कहा कि यदि हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो पार्टी एवं भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता ग्वालियर में प्रतिमा स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह संकल्प यात्रा सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और बाबा साहेब के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। यात्रा सागर जिले के रहली, बंडा, गढ़ाकोटा सहित विभिन्न ब्लॉकों से होकर गुजरी। देखिए, हम लोग नागपुर में दीक्षा भूमि से निकले हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर तक जा रहे हैं। आप सबको मालूम है, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को लेके कुछ सत्ताधारी सत्ता के संरक्षण के कारण कुछ संविधान विरोधी लोग, मनवादी सोच के लोग बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगने दे रहे हैं। हमने सरकारों से मांग की, उसके बाद भी जब सरकार ने नहीं सुना तो हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम अपनी जगह जगह सभाएं करेंगे संकल्प सभा के माध्यम से और आगामी 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेंगे 1 लाख लोग और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। हाल ही में आए मध्य प्रदेश शिक्षक प्राइमरी परीक्षा परिणाम में दमोह जिले के हिंडोरिया निवासी स्वर्गीय इसरार खान की बेटी साधिका अंजुम ने स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साधिका अंजुम को मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान मिला है। वहीं साधिका ने बतौर अतिथि शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मोबाइल से एग्जाम की तैयारी कर यह सफलता हासिल की है। इससे पहले भी साधिका पुलिस, जेल प्रहरी, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भी परीक्षाएं पास कर चुकी हैं। गौरतलब है कि साधिका अंजुम के पिता इसरार खान भी एक शिक्षक थे। उन्हें नवाचारों के लिए राष्ट्रपति अवार्ड और अनेक सम्मान मिले हैं। साधिका अंजुम वर्तमान में पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव में अतिथि शिक्षक के
रूप में सेवाएं दे रही है। बिना कोई कोचिंग किए साथ में स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में से वक्त निकालकर कंपटीशन की तैयारियां की और आज सफलता उनके हाथ में है। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोग बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के हाल ही में प्रस्तुत बजट को लेकर देवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने बजट के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सिलावट ने कहा कि बजट में गरीब वर्ग, किसानों, नारी शक्ति, अधोसंरचना विकास और उद्योग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए साथ साथ समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के संकल्प को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के लिए कई नई सौगातें लेकर आया है और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने में सहायक साबित होगा। कोई परिवर्तन हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में आया है वो युवा शक्ति है। युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार, चौमुखी शिक्षा, प्रशिक्षण की बजट में प्रावधान किया गया है। हमारा अन्नदाता, मैंने कहा ना, देश की आत्मा गांव में बसती है। हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र कृषि पर आधारित है। किसानों की आय में वृद्धि करना। बड़वानी के नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इंदौर संभाग के कमिश्नर सुदाम खोड़े और आईजी अनुराग ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने हेलीपैड, मंच, बैठक स्थल, पार्किंग, आवागमन मार्ग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिखर धाम नागलवाड़ी में दर्शन करेंगे एवं जुलवानिया में आयोजित भगोरिया पर्व में भाग लेंगे। साथ ही नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित होने की संभावना को देखते हुए विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। अब जानते हैं कि 2 तारीख को यहाँ कृषि कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष स्थान हो रही है नागलवाड़ी में और यहाँ काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। इसकी तैयारी के लिए आज हम आए थे। यहाँ बिलट देव के भी जाने का प्लान है। उसके बाद जुलाने का भी कार्यक्रम है जहाँ भगोरिया और अन्य पब्लिक मीटिंग भी है। वहाँ पूरी तैयारी है। पूरा जिला प्रशासन और सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं और अच्छी तैयारी चल रही है और अच्छा कार्यक्रम है। सर, समय सारणी क्या रहेगी सरकार ने? अभी कार्यक्रम फाइनल हो रहा है, ऐसा ही बताएगा। सर, आम जनता का कोई मुलाकात होगी उनसे? तो जो रास्ते में भी जा रहे हैं और कार्यक्रम भी है वहाँ जुलवानिया में जी, पूरा जनता के लिए वैसे। बड़वानी जिले के अंजड़ के ग्राम छोटा बड़दा पुनर्वास स्थल पर सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित परिवार सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बिजली, सड़क, शिक्षा और पेयजल जैसी सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन पेयजल संकट आज भी गंभीर बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास स्थलों पर भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए शिविर लगा रही है, लेकिन पानी जैसी बुनियादी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वृद्धा सुमन बाई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से पानी मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। बुजुर्ग मोतीलाल ने जानकारी दी है कि पहले मोटर से पानी मिलता था, लेकिन गंदे पानी की शिकायत के बाद मोटर हटा दी गई। अब उन्हें पानी के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और टैंकर मंगाने पर 300 से 400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महेश ने बताया कि पहले कुएं से पानी मिलता था, लेकिन अब मोटर की केबल काट दी गई है। पानी की कमी के कारण उन्हें अपनी भैंस तक बेचनी पड़ गई। इसके बाद आपको बता दें कि दुर्गाबाई ने बताया कि उन्हें मजबूरन 400 रुपए में पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस संबंध में NVDA के इंजीनियर लोकेश सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र में एक ट्यूबवेल खनन कराया गया है। बड़ी मोटर लगाकर जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। पानी की समस्या बहुत कम है, पानी नहीं आता हमारे इधर,
कहाँ से पानी भर रहे हो अभी? अभी तो हम टैंकर डलवा रहे हैं। कितने में पड़ता है एक टैंकर? 400 में। पानी पहले कहाँ से लेते थे आप? पानी यहाँ से कुएं से आता था तो कुआं को भी बंद कर दिया। क्या कारण रहा इसका? उसका गंदा पानी बोल के बंद कर दिया। अच्छा, तो फिर इसको सुधराया कि नहीं सुधराया अभी तक? तो उसको सुधारना जरूरी है। पंचायत और सचिव आए थे यहाँ पे, सरपंच वगैरह? हाँ, आए थे एक बार। आए थे? एनवीडीए वाले? एनवीडी वाले भी आए थे। मेरे को पानी का बहुत समस्या है दादा। मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा। मेरा एक लड़का है, वो काम पे चले जाता है, दूर जाता काम पे, आसपास नहीं जाता है। अच्छा, फिर पानी कहाँ से लाते हैं? मेरे छोटे बच्चे एक डब्बा इधर से लाई, एक डब्बा उधर से लाई, पानी मंग मंग के पीती हूँ मैं। पानी के लिए समस्या कब से बनी हुई है? ये 2-1 महीना होगा। यहाँ पे आते हैं जवाबदार नगर अपने पंचायत वाले? एक बार आए थे। हाँ, उसके बाद में कोई नहीं आया। आपने बताई समस्या उनको? अब मेरे को तो मिले नहीं सर, मैं घर में काम करा करी, मेरे को मालूम भी नहीं दे रहा। पहले चलतो थो, मोटर डलेल थी, बादल से हम डलाड़ी थी, कहीं सुनी ना तो गंदा पानी आवे, गंदो पानी आवे, अब ऐसो करी ना। अब साफ एमबीडी से साफ आया था तो हमने कोई, हमको तो खाली पानी को चाहिए और पानी को सुधार कर दो, या तो इन कुआ के बंधाड़ दो मुंडेर या यहाँ ट्यूबवेल करार दो, हमको पानी स्वच्छ कर दो पीने के लिए। इतनी बात हमने करी थी। अब उन्हें एमबीडी आई, बादल को बुलाया कि तुमने क्यों मोटर डाली, बसावट का अधिकार पंचायत का अधिकार नहीं है। वह मोटर निकाल के ले गई और अब पानी कम से कम 2-2.5 महीना होगा। अब एक टैंकर 400 रुपया में आवे। अब पानी लावणु कहाँ से? मारा घर में इतनी समस्या है, बाई हाफ माइंड है, मारी हालत यह है, पानी लाइन हमको की न पेवड़ना। पानी की समस्या पहले कुआं चलता था, मैं आया उस समय। हाँ। फिर मैं आने लगा, 2 महीने तक चला नो, अपने आप वो कोई सचिव मंत्री आया था, काट दिए केबल मोटर, अब हट के ले गए घर। अच्छा, अभी कहाँ से पानी भर रहे हो? अभी मैं मोटरसाइकिल से ला रहा 2 डब्बा, मेरे पास एक भैंस थी पशु, उस कारण पानी की वजह से मैंने बेच दी। अच्छा, अभी क्या कर रहे हो? अभी कहीं नहीं, मजदूरी कर रहा हूँ, 2 डब्बे मोटरसाइकिल से पानी ला रहा हूँ और घर की समस्या में लगा हूँ, मजदूरी भी नहीं जाता। कितने लोग यहाँ पे ऐसे परेशानी में? बहुत परेशानी है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 100 घर। बुरहानपुर शहर के इतवारा स्थित श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में 5 दिवसीय फाग उत्सव शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ राधा रानी की नगरी बरसाना की तर्ज पर लठमार होली का आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण बर राधा ने और ग्वाल बाल बने भक्तों पर गोपियों ने जमकर लठ बरसाए, फाग गीत गाकर नृत्य भी किए गए। बरसाना की तर्ज पर श्री कृष्ण पर फूल बरसाए गए। वैसे तो ब्रज की लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन बुरहानपुर में भी यह होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल होते हैं और लठमार होली का आनंद उठाते हैं। परंपरा के तहत महिलाएं इस होली में पुरुषों को मजाकिया अंदाज में डंडे मारती हैं और वहीं पुरुष ढाल लगाकर बजते नजर आते हैं। श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में लठमार होली के बाद जमकर अबीर, गुलाल और रंग बरसाया गया। इस आयोजन के द्वारा फूलों की होली खेली गई, लठमार होली खेली गई, लड्डू मार होली खेली गई। खूब आनंद लिया सभी ने। क्या होता है इसमें लठमार होली के दौरान? मतलब राधा और कृष्ण की छवि इसमें नजर आती है जी। अच्छा, ये सास बहू की होली भी यहाँ पर की जाती है एक दिन पहले, तो उसकी क्या परंपरा है? सास बहू की मतलब प्रेम का प्रतीक है वो, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। ये तो परंपरा बहुत पुरानी चली जा रही है। बुरहानपुर में यह मंदिर बहुत पुराना है, वर्षों से चली जा रही है। यहाँ पर तो ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी के साथ होली मनाई जाती है। होली का पर्व अलग ही तरह से उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सास और बहू की ये परंपरा मानी जाती है कि इस दिन अगर सास बहू होली खेलती है तो दोनों के बीच में जो मन मुटाव रहता है वो एक हो जाता है। दोनों परस्पर प्रेम और अच्छे से रहने की परंपरा वो सिखाते हैं कि सास बहू को जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन होली के दिन जिस वो एक दूसरे को रंग लगाती है, रंग लगाकर फूलों की बरसाना करती है, तो उन दोनों का जो मन मुटाव रहता है वो मिट जाता है और दोनों प्यार से रहने का एक सबक। यहाँ पे लोग जो लड़के रहते हैं वो जो यहाँ पे जो मुखिया वगैरह है वो रहते हैं, मतलब अपने तो सभी मतलब जो वैष्णवजन है वो सभी यहाँ पे आनंद लेते हैं, अच्छे से आनंद लेता है। और यहाँ मतलब बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। और सुबह यहाँ पे पाठ वगैरह भी होते हैं, 40 दिन तक पूरा होता है। ये पूरे उत्सव में कितने लोग एकत्रित होते हैं? यहाँ पे तो कुछ गिनती नहीं है, मतलब 500-600 तो होते ही।
देश की नारी शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किशोरी बालिकाओं की निःशुल्क HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि छतरपुर जिले के राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। 14 वर्ष से 16 वर्ष तक की बालिकाओं का निःशुल्क HPV टीकाकरण किया जा रहा है। बालिकाओं को कुपोषण और सर्वाइकल कैंसर से बचाने यह टीकाकरण किया जा रहा है। राजनगर स्वास्थ्य केंद्र में SDM विभा माधवानी ने 14 वर्ष की रोहिणी पटेल ग्राम डिगोनी निवासी 9वीं कक्षा की छात्रा रोहिणी पटेल को पहला वैक्सीनेशन करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। SDM माधवानी और BMO अवधेश कुमार चतुर्वेदी ने बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के सुझाव दिए और सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया। अब बताया गया है कि माहवारी दुष्प्रभाव से ऐसी बीमारियां होती है। जिला चिकित्सालय से राजनगर PHC को लगभग 500 वैक्सीन प्राप्त हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा HPV वैक्सीनेशन अभियान जो है उसका शुभारंभ किया गया है देश भर में, और उसी के तारतम्य में राजनगर में भी PHC राजनगर जो है यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। HPV वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग वायरस होता है और अधिकतर ये किशोरी बालिकाओं में देखा जाता है। ये इकलौता कैंसर है जिसे वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसीलिए शासन ने ये अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रथम अभी जो चरण चल रहा है उसमें 14 से 15 साल की बच्चियां, किशोरियां जो हैं उनको ये वैक्सीनेशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके पेरेंट्स के कंसेंट लेकर उन्हें ये समझाइश दी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन कितना ज़रूरी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया है और जो HPV वायरस होता है, जो सर्वाइकल कैंसर अपनी महिलाओं में इसके केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके लिए अपने भारत सरकार के द्वारा ये वैक्सीन लॉन्च किया गया है, जो अभी सरकार की गाइडलाइन के द्वारा सिर्फ 14 साल की बच्चियों को लगना है। तो उनमें हमारे यहाँ और पूरे भारत में उसका शुरुआत आज से हो गई है। तो उसके लिए अपन ने 14 साल की बच्चियों के लिए अपने तरफ से जो प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा, मीडिया साथियों के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सभी विभागों के द्वारा। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ SDM मैडम, जनपद अध्यक्षा महोदया और हमारे सभी CO साहब, तहसीलदार साहब और बाकी पूरे डिपार्टमेंट के जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी थे, सभी लोगों ने यहाँ आके उनके भाषण सुने। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।